आज से लगभग 2500 साल पहले पुराने चाइना में एक बौद्ध संत पैदा हुए। उनका नाम था लाओ त्सो। लाओ त्सो की गिनती अपने समय के सबसे समझदार और बुद्धिमान लोगों में से की जाती थी। यहाँ तक कि चीन के सम्राट भी उनके पास सलाह लेने आया करते थे, क्योंकि लाओ त्सो की बुद्धिमानी के सैकड़ों किस्से प्रसिद्ध थे और उनका बड़ा मान सम्मान भी था पूरे चाइना में। एक बार कुछ ऐसी घटना घटी। सम्राट के दरबार में एक व्यापारी आया जिसके पास 2 फूल थे। उसने सम्राट के सामने एक शर्त रखी कि अगर सम्राट पहचान ले कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, तो वो ये दोनों फूल सम्राट को भेंट कर देगा और साथ ही अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा भी राजकोष में जमा करवाएगा। लेकिन अगर सम्राट नहीं पहचान पाते तो फिर उतना ही धन सम्राट को व्यापारी को देना पड़ेगा। सम्राट ने शर्त मान ली। अब सम्राट के सामने 2 फूल लाए गए, जिनमें से एक असली था और दूसरा नकली। लेकिन उन दोनों में फर्क कर पाना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि देखने में दोनों फूल बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। जिस कारीगर ने उस नकली फूल को बनाया था वह इतना कुशल था कि उसने इतनी बारीकी से असली फूल की नकल की थी कि दोनों में फर्क कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। अब सम्राट उलझन में पड़ गए और जैसे सम्राट संकट में पड़े, उन्हें याद आई लाओ त्सो की। लाओ त्सो को तुरंत बुलावा भेजा गया, क्योंकि लाओ त्सो की समझदारी के किस्से बड़े मशहूर थे। इसीलिए व्यापारी भी थोड़ा सा घबराने लगा। हालांकि वह लाओ त्सो से कभी मिला नहीं था, लेकिन उनके बारे में सुना बहुत था कि लाओ त्सो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। लाओ त्सो तक संदेशवाहक ने संदेश भेजा कि सम्राट एक दुविधा में फंस गए हैं। 2 फूलों की पहचान करनी है, लेकिन सम्राट पहचान नहीं पा रहे। लाओ त्सो सम्राट के दरबार में पहुंचे। लाओ त्सो ने उन दोनों फूल को बड़े ही ध्यान से देखा और उनमें फर्क पहचानने का प्रयास किया। लेकिन लाओ त्सो भी दुविधा में पड़ गए। वे भी थोड़ा परेशान हुए, भ्रमित हुए कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, क्योंकि देखने में दोनों फूल हूबहू एक जैसे थे। लाओ त्सो को भी उनमें अंतर कर पाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर लाओ त्सो ने व्यापारी से थोड़ा सा समय मांगा और टहलते हुए दरबार की खिड़की तक गए और उन्होंने उस खिड़की को खोल दिया। थोड़ी देर में बाहर से एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई और वह जाकर उन दोनों फूलों में से एक फूल पर बैठ गई। और यह देखकर लाओ त्सो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। सम्राट समझ गए कि लाओ त्सो ने इस दुविधा का हल ढूंढ लिया है और असली फूल को पहचान लिया है। तभी लाओ त्सो ने कहा कि बाएं हाथ की तरफ रखा जो फूल है वो असली है और दाहिने हाथ की तरफ रखा फूल नकली है। व्यापारी बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वह भी कभी कभी बीच बीच में यह भूल जाता था कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली। उसे भी यह याद करने में बड़ी परेशानी होती थी। उसने आश्चर्यचकित होकर लाओ त्सो से पूछा कि आपने यह पहचाना कैसे? लाओ त्सो ने कहा, मनुष्य की आंखों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन इस प्रकृति को धोखा नहीं दिया जा सकता। इंसान भले ही अपनी आंखों के कारण धोखे का शिकार हो जाए, लेकिन एक मधुमक्खी को धोखा नहीं दिया जा सकता। मधुमक्खी आकर हमेशा एक असली फूल पर ही बैठेगी। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी कहानी लाओ त्सो की बुद्धिमत्ता के विषय में। परंतु हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने आसपास ही ध्यान दें तो हमारी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हमारे आसपास ही छुपा होता है। परंतु हम अपने ध्यान न देने की अवगुण की वजह से हम ऐसे समाधान को नहीं खोज पाते और प्रत्येक समस्या में दिन ब दिन उलझते चले जाते हैं।
दोस्तों, हर समस्या का समाधान हमारे पास ही होता है। ज़रूरत है तो उसे समझने की और उस समझ को प्रयोग करने की। हमारे दैनिक जीवन में ऐसा समय कई बार आता है जब हमारे सामने एक बड़ी समस्या खड़ी होती है जिसे देखकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं। परंतु कुछ समय बाद जब समस्या का समाधान हो जाता है तो हमें पता चलता है, अरे ना कि हम इसके बारे में इतना सोचकर असहाय महसूस कर रहे थे। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमारे सामने कितनी ही बड़ी समस्या आए, अगर हम धैर्य और ठंडे दिमाग का प्रयोग करें तो उसका समाधान भी समस्या के आसपास ही घूम रहा होता है, जैसे कि लाओ त्सो ने किया। यहाँ पर लाओ त्सो ने कोई अद्भुत या यूं कहे तो कोई बड़ा कार्य नहीं किया, सिर्फ एक दरवाज़ा खोला जो कोई भी खोल सकता था, स्वयं राजा भी। परंतु ये विचार लाओ त्सो के दिमाग में ही क्यों आया? क्योंकि लाओ त्सो के अंदर एक गुण था, किसी भी समस्या के आने पर बिना समय गंवाए, बिना भ्रमित हुए, बिना घबराए समस्या के हल को ढूंढने का। धन्यवाद।